ऑन आवर यूट्यूब चैनल डिलीजेंट हब। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी। लास्ट वीडियो में हमने फ्रेजेस को कंप्लीट कर लिया था, फ्रेजेस के सभी टाइप्स को समझ लिया था और साथ ही 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हम फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ग्रुप में डाल देंगे उनके पीडीएफ को। आई होप आपने वो भी सॉल्व कर लिया होगा और उनसे जुड़े हुए जो भी डाउट्स होंगे आप अगर आप चाहते हैं तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हमने LWPCS अप्रोच में से L, W और P यानी कि लेटर, वर्ड और फ्रेजेस को कंप्लीट कर लिया और आज की बारी है क्लॉजेस को समझने की। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक क्लॉज। क्लॉज के पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू उसको अभी समझेंगे। क्लॉज की डेफिनेशन है इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच डज हैव इट्स सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, यानी कि इसकी ये ऐसे सेंटेंस का पार्ट होता है जिसके पास खुद का सब्जेक्ट और खुद की ही फाइनाइट वर्ब हो। अब हमने फ्रेजेस में क्या पढ़ा था? हमने फ्रेजेस में पढ़ा था कि ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है, लेकिन इसका खुद का ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब आपको पता ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। आइए अब हम क्लॉजेस को एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। हमारा सेंटेंस है ऑल्दो आई वर्क वेरी हार्ड बट आई कुडंट क्लियर SSC एग्जाम। इसके अंदर मैंने देखा कि हमारा आई सब्जेक्ट, वर्क, वर्ब और मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होते हैं क्लॉजेस में। फिर यहां भी सब्जेक्ट और यहां भी वर्ब। इससे मुझे पता चला कि यहां 2 क्लॉजेस हैं हमारे पास, जो कि है आई वर्क वेरी हार्ड पहला क्लॉज, आई कुडंट क्लियर SSC एग्जाम हमारा दूसरा क्लॉज। और यहां पे जो बट है उसने इन दोनों ही क्लॉजेस को जोड़ा हुआ है। ये हमारा कंजंक्शन हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंजंक्शन कैसे वर्क करता है, 2 फ्रेजेस, 2 वर्ड्स या 2 क्लॉजेस को जोड़ता है। तो इसीलिए बट ने इन 2 क्लॉजेस यानी कि आई वर्क वेरी हार्ड और आई कुडंट क्लियर SSC एग्जाम को जोड़ा हुआ है। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं क्लॉजेस के टाइप्स को। ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम मेन या प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसके बाद डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी को भी हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड एडवर्बियल क्लॉज। ध्यान रखने वाली बात ये है कि डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज को तो हम पहचान सकते हैं इनके थ्रू, बट इंडिपेंडेंट क्लॉज का कोई भी टाइप नहीं होता जिससे हम स्पेसिफिकली इसे पहचान सके। अब हम इन सबको समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का डिफरेंस समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, फिर हम अपनी क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉजेस को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। मेरा पहला सेंटेंस है ही इज अ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट बट ही कुड नॉट परफॉर्म वेल। अब मैंने इसमें देखा कि ही इज अ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट, ये एक क्लॉज, क्योंकि ये अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है कि वो भी एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया अभी कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है, ये रहा इसका सब्जेक्ट, ये रहा इसका फाइनाइट वर्ब। फिर मैंने अब ये क्या हुआ क्लॉज 1 और ये अपना मीनिंग भी कन्वे कर रहा है। ही इज अ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट पूरा क्लॉज 1। फिर मैंने आगे देखा कि बट ही कुड नॉट परफॉर्म वेल। बट के बाद का ही कुड नॉट जिसके पास सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब दोनों है, ही कुड नॉट से परफॉर्म वेल। ठीक है, ये पूरा क्या बना हमारा क्लॉज
सेकंड। तो अब मैंने देखा कि मैंने आपको पहले बताया था, अब ये बट हम देखेंगे। बट क्यों यूज हुआ है यहाँ पे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस, दो वर्ड्स को एक कंजंक्शन जोड़ता है। तो बट यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? कंजंक्शन। तो अब मुझे क्या, अब ये क्लॉज तो हो गए, बट ये कैसे क्लॉज है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी पे डिपेंड नहीं होता, अपना सेंस पूरा बताता है। अब मैंने जब पढ़ा कि ही इज अ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट, क्लॉज 1, ये मुझे अपना मतलब बता रहा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ भाई क्या हुआ, कौन, क्या, कुछ नहीं पूछना, बस मुझे इससे पता चल गया। तो ये कैसा क्लॉज बना? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, पहला क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर मैंने देखा दूसरे वाले क्लॉज को कि ये किस टाइप का क्लॉज है। ही कुड नॉट परफॉर्म वेल, इससे भी मुझे पता चल रहा है, अगर आप सिर्फ इतना भी बताओ कि ही कुड नॉट परफॉर्म वेल, तो भी मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये भी हमारा कैसा क्लॉज हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यानी कि इसमें जो कंजंक्शन बट है उसने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ के एक पूरा सेंटेंस बना दिया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेंटेंस की तरफ, जो कि है इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। इसमें मैंने देखा कि यू वर्क हार्ड मेरा क्लॉज 1 हुआ, यू विल गेट सक्सेस क्लॉज 2। अब ये किस टाइप का क्लॉज है? यू वर्क हार्ड, जो कि मुझे इससे पता नहीं चल रहा, ये पूरी मीनिंग अपनी कन्वे नहीं कर पा रहा। तो मुझे क्या, अब मुझे इससे भी पता नहीं चला कि भैया मैंने हार्ड वर्क किया तो मुझे क्या मिलेगा, नहीं पता। तो ये कैसा क्लॉज हुआ? अब जब हमें पूरी मीनिंग नहीं पता तो ये कैसे क्लॉज बनेगा? डिपेंडेंट क्लॉज। अभी हमने पढ़ा डिपेंडेंट क्लॉज। ये फर्स्ट क्लॉज कैसा हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज। अभी किस पे डिपेंड है? यू विल गेट सक्सेस पे, यानी कि जिसपे डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड होता है वो कैसा होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये यू विल गेट सक्सेस, जिससे मुझे खुद पता चल रहा है, पूरी मीनिंग मुझे पता चल रही है कि हाँ भाई मुझे सक्सेस मिलेगा। ठीक है, मुझे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, मतलब इससे मुझे मीनिंग किसी और से पता करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा कैसा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट। एक बार और देख लेते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, जिसके अंदर यू वर्क हार्ड क्योंकि मुझे पूरी मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा इसलिए वो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और फर्स्ट क्लॉज जिसके अंदर यू है सब्जेक्ट और वर्क है हमारा फाइनाइट वर्ब। फिर मैंने देखा यू विल गेट सक्सेस, जो कि क्लॉज 2 है और इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि पूरी मीनिंग वो कन्वे कर रहा है और इसके पास भी खुद का सब्जेक्ट और खुद का फाइनाइट वर्ब है। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अभी इस पे बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। इसमें मैंने देखा कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये हमारा पहला क्लॉज, उसके बाद आई रीच द स्टेशन जो कि हमारा सेकंड क्लॉज। कैसा क्लॉज, किस टाइप का क्लॉज है? द ट्रेन हैड लेफ्ट, मुझे इससे पूरी मीनिंग पता चल रही है कि ट्रेन जा चुकी है। तो ये कैसा क्लॉज बना? इंडिपेंडेंट। जिससे हमें पूरी मीनिंग पता चले वो कैसा क्लॉज होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर मैं बढ़ी आगे, मैंने देखा कि आई रीच दी स्टेशन। मैंने इसमें सोचा कि ठीक है भाई मैं स्टेशन पहुंच गई, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है। तो ये कैसा क्लॉज है? ये डिपेंड है किस पे? इस वाले पे। तो ये कैसा क्लॉज बना? डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि किस पे डिपेंड है? द ट्रेन हैड लेफ्ट पे। और इसे इन दोनों ही क्लॉजेस को जोड़ने वाला कौन? बिफोर, जो कि यहाँ पे क्या बनेगा? कंजंक्शन। हमने पढ़ा हुआ है कि कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन का वर्क है दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस को जोड़ना। और यहाँ इसलिए किन क्लॉजेस को जोड़ा हुआ है? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट जिसके अंदर इंडिपेंडेंट है और बिफोर आई रीच द स्टेशन में आई रीच द स्टेशन हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने इस बात को समझा कि जो कंजंक्शन है वो कैसे क्लॉजेस को जोड़ता है। अब यहाँ मैंने बोर्ड पे उनको लिखा है
कि एक कंजंक्शन कब या तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेगा, या फिर वही कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेगा। यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि इंडिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस में होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की जो मीनिंग है, जो मीनिंग कन्वे हो रहा है, वो इसी तरीके से होता है। अगर आप मान लीजिए, अगर आप कंजंक्शन ने मान लो कि डिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा, हमें मीनिंग तो पता ही नहीं चला, है कि नहीं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था कि डिपेंडेंट क्लॉज कैसे होते हैं, जो अपना पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर पाते। अगर उस सेंटेंस में वो पूरा मीनिंग वो कन्वे ही नहीं कर पा रहा, तो वो सेंटेंस कैसा। इसीलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना बहुत जरूरी होता है। अब आप इस वाले को नोट में लिख लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब तक की क्लास में हमने ये समझ लिया कि क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं और क्लॉजेस को हम कैसे समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरफ। उसके फर्स्ट टाइप की तरफ, जो कि हमने पढ़ा था नाउन क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज में पता चल गया कि कैसा होता है। अब हम इसका पहला टाइप पढ़ेंगे, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का पहला एग्जाम्पल है, नाउन क्लॉज भी वैसे ही वर्क करता है जैसे कि नाउन वर्क करता है, यानी कि वही सेम फंक्शन जो कि नाउन के फंक्शन होते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल्स की तरफ। पहला मेरा सेंटेंस है, आई कन्फेस्ड दैट आई वॉज गिल्टी। इसमें सबसे पहले मैंने पूछा आई कन्फेस्ड व्हाट का आंसर देने वाला नाउन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और हम क्लॉज, क्योंकि इसके पास खुद का सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है, तो ये क्या बना, नाउन क्लॉज, ना कि नाउन फ्रेज। उसके बाद हमें पता चला दैट से लेके दैट आई वॉज गिल्टी, ये पूरा क्या बना, नाउन क्लॉज। फिर मैंने देखा कि ये तो डिपेंडेंट क्लॉज है, किस पे डिपेंड है, आई कन्फेस्ड पे, यानी कि जो आई कन्फेस्ड है ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दैट आई वॉज गिल्टी क्या है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, अब मैं दोबारा देखती हूँ, आई कन्फेस्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज किस, और उसके बाद दैट आई वॉज गिल्टी डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज किस पे डिपेंड है, आई कन्फेस्ड पे, और साथ ही दैट आई वॉज गिल्टी हमारा क्या हुआ, नाउन क्लॉज भी। क्योंकि ये हमें वर्ड का आंसर कर रहा है और इसके पास खुद का सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए ये क्लॉज होगा, फ्रेज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट लाइक व्हाट यू हैव सेड। अब मैंने इससे पूछा आई डोंट लाइक व्हाट का आंसर देने वाला नाउन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो क्या बनेगा यहाँ पे क्लॉज, या तो फ्रेज। लेकिन क्यों हम इसे क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि इसके पास खुद का सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है, तो यानी कि ये नाउन क्लॉज होगा। इसके बाद मैंने देखा कि व्हाट यू हैव सेड इज डिपेंडेंट क्लॉज, ये किस पे डिपेंड है, आई डोंट लाइक। और ये हुआ। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे हम रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का वर्क क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज का वर्क सेम वैसा ही होता है जैसा कि एडजेक्टिव का वर्क होता है, यानी कि किसको मॉडिफाई करना, नाउन को। अब हम इसी बात को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। मेरा पहला एग्जांपल है, आई नो अ डॉक्टर हु वर्क्स इन एम्स। इसमें मैंने पहले देखा कि इसमें हम सबसे पहले पहचानेंगे कि क्लॉज कौन सा है, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है या डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। तो मैंने देखा आई नो अ डॉक्टर, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, यानी कि मैं अगर सिर्फ इतना बोल दूं कि आई नो अ डॉक्टर, इससे भी आपको मीनिंग पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैं किसी डॉक्टर को जानती हूँ। फिर मैंने आगे देखा हु वर्क्स इन एम्स, मुझे क्लॉज सिर्फ इतने ही वर्ड को अगर मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लूं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ या आप किसकी बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये कौन सा क्लॉज हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज। किस पे डिपेंड है, आई नो अ डॉक्टर पे। फिर अब मुझे पता चल गया कि ये क्लॉजेस कौन कौन से हैं।
फिर डिपेंडेंट क्लॉज की भी मैंने आपको बताया टाइप्स होते हैं। अब मैं पहचानूंगी कि डिपेंडेंट क्लॉज का ये कौन सा टाइप है। मैंने देखा कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज में डॉक्टर है वो हमारा नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो यहाँ ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव या तो फ्रेज या तो क्लॉज। क्यों नहीं बनेगा फ्रेज, क्योंकि इसके पास खुद का सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है, तो ये क्या बना, एडजेक्टिव क्लॉज। अब मैं दोबारा इसे पढ़ती हूँ। आई नो अ डॉक्टर, जिसके अंदर डॉक्टर नाउन, हु वर्क्स इन एम्स, ये हुआ हमारा एडजेक्टिव क्लॉज जो कि मॉडिफाई कर रहा है किसे, नाउन को। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अभी दूसरे सेंटेंस पे पढ़ेंगे, सेंटेंस पे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो द बॉय हु वॉन द प्राइज। यानी कि अब मैं इसमें सबसे पहले पहचानूंगी कि ये कौन सा क्लॉज है, ये इसमें से इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। मैंने देखा आई नो द बॉय, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों, इसके पास खुद का सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है और ये अकेला मुझे अपनी पूरी मीनिंग कन्वे कर रहा है, यानी कि मैं उस लड़के को जानती हूँ। तो ये हमारा आई नो द बॉय इंडिपेंडेंट क्लॉज बना। फिर मैंने देखा हु वॉन द प्राइज। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं हु वॉन द प्राइज तो आपको इससे इतना नहीं क्लियर होगा, आपको इसके आगे भी आंसर चाहिए होगा, यानी कि ये इकलौता सिर्फ इतना वर्ड जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, तो ये कैसा क्लॉज हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज। इसके बाद मैंने पहचाना कि अगर ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सा टाइप, तो मैंने देखा कि हु वन द प्राइज के पहले बॉय लिखा है जो कि नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव। ये हमने पहले भी पढ़ा है। अगर ये लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये सिर्फ इकलौता एडजेक्टिव तो नहीं होगा, या तो फ्रेजेस या तो क्लॉजेस। और क्यों ये फ्रेजेस क्यों नहीं होंगे, इसके पास खुद का सब्जेक्ट, खुद का फाइनाइट वर्ब है, तो ये क्या बना, एडजेक्टिव क्लॉज। इससे मुझे क्या पता चला कि आई नो द बॉय जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बॉय इसमें नाउन है, और हु वॉन द प्राइज जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है और वो किसे मॉडिफाई कर रहा है, बॉय को, बॉय के बारे में बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इसके अगले टाइप यानी कि लास्ट टाइप एडवर्बियल क्लॉज को खत्म करेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चंस इसके ट्राई करेंगे। अगर आपको, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस पर हम डेली काफी 3 वर्ड्स डालते हैं और साथ ही प्रैक्टिस सेट्स भी डालते हैं। आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। Thank you so much. Keep supporting us. Please subscribe and share our channel as much as you can. Thank you so much.